तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले पाइथन के डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में। और आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है पाइथन क्या है और पाइथन का इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करते हैं तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन के वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं विद उसके सिंटैक्स और एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाइथन में हम सबसे पहले जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि आप मान लो आपके पास है 4 बॉक्सेस। एक में आपने स्टोर किया है क्लोथ्स, एक में आपने स्टोर किए बुक्स, एक में आपने स्टोर किए मनी और एक में आपने स्टोर किए कुछ अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपने ये स्टोर करके रखी हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपने दिया है एक एलोकेशन एक बॉक्स के अंदर। तो वेरिएबल और कुछ नहीं होते, इट्स जस्ट अ नेम्ड बॉक्स जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर कपड़े, बुक्स और पैसे रखे और डॉक्यूमेंट्स भी, वैसे ही वेरिएबल्स के अंदर हम सीधा एक डेटा स्टोर करके रखते हैं पाइथन में। हाँ, तो अब चलते हैं हम VS कोड में और देखते हैं कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं हम। हाँ, तो हमने यहाँ पे अपनी बना ली एक फ़ाइल variable.py नाम से। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया नेम और हम इसमें अब स्टोर करेंगे एक स्ट्रिंग को, जैसे हमने दे दिया एडी, देखा। और हम इसको कर लेते हैं नीचे से प्रिंट स्टेटमेंट लिख के नेम, और अब हम इसे प्रिंट करेंगे तो देखिए अब एडी प्रिंट हो गया है यहाँ पे। हाँ, तो यही है वेरिएबल्स जो कि डेटा को स्टोर करने के काम पे आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में। हाँ, तो डेटा टाइप्स और कुछ नहीं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था जैसे बॉक्सेस का, जैसे एक बॉक्स में हमने रखी है बुक्स, दूसरे बॉक्स में हमने रखी है मनी और तीसरे बॉक्स में हमने रखे डॉक्यूमेंट्स या फिर यहाँ पे है वाटर बॉटल फॉर एग्जांपल। तो हर एक बॉक्स में 3 अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हर बॉक्स में सेम चीज़ नहीं होती, वैसे ही हर वेरिएबल में सेम डेटा टाइप नहीं होता। ऐसे ही पाइथन में भी डिफरेंट डेटा स्टोर होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ के साथ। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे डेटा टाइप्स इन पाइथन में। तो जो मेन डेटा टाइप्स होते हैं वो ये 4 रहे। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है टेक्स्ट के लिए, फॉर एग्जांपल हाय, हेलो, नेम या फिर कोई सेंटेंस भी लिख सकते हैं। और इंटीजर डेटा टाइप जो होता है वो एक होल नंबर होता है, कोई भी होल नंबर आप इसमें डाल सकते हो। और जो फ्लोट डेटा टाइप होता है वो होता है डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर, जैसे 2.34 और हो गया 3.14 पाई का नंबर और ऐसे ही। और जो बूलियन होता है वो होता है ट्रू और फॉल्स। इसका कोई मेन एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं बाइनरी 0-1 या फिर येस और नो से। तो मेनली डेटा टाइप्स यही होते हैं कि वेरिएबल के अंदर स्टोर डिफरेंट वैल्यूज़। तो हमने क्या सीखा, वेरिएबल एक स्टोरेज है और डेटा टाइप्स उसके अंदर रखी हुई अलग अलग टाइप की चीज़ें। और हम डेटा टाइप्स को भी एक कोडिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आइए हम VS कोड में चलते हैं अभी। हाँ, तो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप्स.py नाम की एक फ़ाइल बनाई है। तो इसमें हम डेटा टाइप्स को अब देखेंगे। मैं पहले थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप डालते हैं स्ट्रिंग का, जैसे हमने पिछले वेरिएबल्स में भी स्टोर करके रखा था नेम। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है हमारा नेम इन अ स्ट्रिंग एपोस्ट्रॉफी में डाल के, तो वो बन जाता है एक स्ट्रिंग। तो हमने लिखा है यहाँ पे एज और ये एक इंटीजर है तो हम इसका नंबर दे देते हैं 18। और जैसे कि हम ये नंबर दे रहे हैं इसके ऊपर एपोस्ट्रॉफी नहीं लगा रहे तो एक इंटीजर की तरह स्टोर होगा। लेकिन अगर हमने एपोस्ट्रॉफी लगा के स्टोर किया, जैसे हमने स्टोर किया एपोस्ट्रॉफी उसके अंदर डाला 1 2 3 या फिर ऐसे, तो वो एक स्ट्रिंग के तौर पे सेव होता है। ओके, और उस मतलब प्रिंट करने के टाइम पे तो नंबर ही दिखाएगा लेकिन वो होगा एक स्ट्रिंग। वो भी हम आगे देखेंगे इस वीडियो में कि डेटा टाइप्स कैसे दिखाते हैं। और हमने यहाँ पे लिख लिया मार्क्स जो कि है फ्लोट में 10.2। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अब बुलियन एक्सप्रेशन के लिए, तो हम लिखते हैं इस स्टूडेंट या स्टूडेंट है कि नहीं, ये ट्रू। और हम फॉल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो डिफाइन करेगा स्टूडेंट है या नहीं। तो फिलहाल हमने ये लिखा है डायनेमिक नहीं है तो हमने लिख दिया ट्रू। और हम इसके बाद इसको इन सबको प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे जाके हम इसे रन कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है, एडी नंबर और फ्लोट वाला नंबर और ट्रू और फॉल्स वाला बुलियन। तो अब हम देखते हैं कि हम इनका डेटा टाइप्स पता कैसे लगाएं। अब ये हमने प्रिंट तो कर लिया लेकिन हमें कैसे पता कि इसका डेटा टाइप इंटीजर ही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे एक क्लास आती है टाइप नाम की, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट डालते हैं। जैसे कि ये हमने डाला है नेम, एज और जो भी है स्टूडेंट और मार्क्स, उसका हम डेटा टाइप्स पता लगा सकते हैं कि क्या है। तो हम अब इस प्रोग्राम को भी हम इस रन करके देखेंगे कि क्या आता है। तो ये देखिए जैसे कि ये प्रिंट हो चुका है, नीचे क्लास है
स्ट्रिंग फर्स्ट वाले का जो कि नेम है, और सेकंड वाले की क्लास है इंटीजर जो कि है एज, और थर्ड वाले की क्लास है फ्लोट जो कि है मार्क्स, और फोर्थ की क्लास है बुलियन जो कि था स्टूडेंट ट्रू या फॉल्स। तो ये सब टाइप्स थे इन डेटा के जो कि हमने स्टोर किए इन वेरिएबल्स के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 4 में, जहां हम पाइथन को और एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट में अगर कुछ डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं, और हाँ, कमेंट में मुझे ये बताना, लाइक एक पाइथन का प्रोग्राम लिख देना जिसमें आप अपनी सिटी मेंशन कर पाओ, और वो सिटी होगी स्ट्रिंग में, और उसे प्रिंट भी कराना है। तो ये 1-2 लाइन का प्रोग्राम होगा, आप उसे कमेंट में ज़रूर लिख देना, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और कुछ डाउट होगा तो बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स भी दे दिए हैं आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन, वाइवा या फिर जो इंटरव्यू के लिए प्रिप कर रहे हैं उनके लिए भी, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने 1-on-1 सेशन के भी लिंक दिए जिसमें मैं रिव्यू करूँगा आपका रेज्यूमे और बताऊँगा कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स है और कैसा रेज्यूमे है ये। और सेकंड 1-on-1 सेशन है मॉक इंटरव्यू का। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो उससे पहले एक मॉक इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।